अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाजरीन, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद ज़िले निज़ामाबाद को उर्दू का गहवारा माना जाता है। अरसे दराज से मुख्तलिफ़ इदारे व तंजीमें बिला मुआवजा उर्दू की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, खा वो उर्दू अखबारात हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर दिगर रिसाले बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इदारा MI चैनल इन तमाम इदारों को दिली मुबारकबाद पेश करता है। बता दें कि शहर का एक नामवर उर्दू अखबार जो अपनी बेबाक तहरीर के लिए मारूफ है, हमारी मुराद मोमिन टाइम्स, अपनी खिदमात के 7 साल मुकम्मल करने पर इदारे की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। इसी तरह तमाम अखबारात जिनकी रोज़ाना इशाअत अमल में आती है या फिर हफ्तवार, इदारा MI चैनल तमाम इदारों इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया की अपनी बेलौस खिदमात की सताइश करता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आज शहर निज़ामाबाद के नेहरू पार्क चौराहे पर MSO मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खामोश एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें हुकूमत तेलंगाना और अरबाब मजाज से मुतालबा किया गया कि मोइनाबाद इस्मत रेज़ी मामले के मुलजिम को जल्द अज जल्द सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मजलूमा नाजिया बेगम के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर MSO के कायदीन ज़ीशान रिजवी, डॉक्टर इरफान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद ज़िया अहमद, कारपोरेटर अली बागबान, इंचार्ज कारपोरेटर मुनव्वर अली, मोहम्मद इम्तियाज़ खान, मोइन यूनुस और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। महफूज हो सके। मैं हमारे नौजवानों की ये जो जज्बात हैं, ये ख्यालात हैं, ये चाहते हैं कि सब औरतों की हिफाजत हो, औरतों की इस्मत रेज़ी न हो, बल्कि औरतों की पाक दामनी बरकरार रहे। और ख़ास तौर पर गरीब लड़कियों के साथ जो वाक़यात हो पेश आ रहे हैं वो इंतहाई घिनौने हैं और शर्मनाक हैं। मैं हिंदुस्तान के पूरे मुल्क, खास तौर पर हमारे अपने तेलंगाना जो हमारे सेकुलर CM हैं, वो चाहते हैं कि इस किस्म के गलतियों को फौरी रोका जाए। तो मैं ये मुतालिबा किया जाता है यहाँ इस MSO की जानिब से कि MSO की जानिब से और हम तमाम शहरियान की जानिब से कि जल्द अज जल्द फास्ट ट्रैक के जरिए उसका फैसला किया जाकर उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह डॉक्टर दिशा के केस में हुआ है कि डॉक्टर दिशा के केस में ऐसा फैसला दिया गया कि रोंग पे खड़े हो गए, लेकिन शायद फिर थोड़े ही दिनों में लोगों को यह महसूस होने लगा है कि यह वाकया कोई खास बात नहीं है। तो ऐसा ही फिर दोबारा ये वाकया होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए इस मसले की, इस कानून, इस वाकये की एकसुई की जाना चाहिए और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का जहन में एक मसला पैदा हो सके और खुशियाँ हासिल हो सके। मुल्क हिंदुस्तान में दिन ब दिन इस्मत रेज़ी के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिससे मुल्क की आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े लड़कियों के अगवा की वीडियोस व तस्वीर ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। आवाम की इस बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि मुजरिम को बरवक्त सज़ा न देकर उसे छूट देना, या फिर पुलिस या हुक्काम की जानिब से मुजरिम की जानिबदारी, या फिर इस तरह के मामलात में इंसाफ दिलाने में सुस्त रवि से काम लेना भी आवाम की बेचैनी का एक बड़ा सबब बन जाता है। हाथरस का वाक़या आपके सामने है, जिसकी अब तक की अपडेट MI चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई गई है। आज की ये खबर है कि हाथरस गांव में 144 सेक्शन लगाया गया है और किसी अनजान शख्स को गांव में दाखिले की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया नुमाइंदों को भी उस गांव में दाखिले को ममनू करार दिया गया है, जो माने खैज़ हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली को भी पुलिस ने रोक लगाते हुए मनीषा, जो इज्तिमाई इस्मत दरी वाक़ये में जाँ बहक हुई है, कि अफराद ख़ानदान को पुरसा देने की इजाज़त तक नहीं दे रहे हैं। बता दें कि हाथरस गांव में बसने वाले शहरियों को भी अपना ID कार्ड बताकर ही गांव में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, जिस पर हाथरस गांव की आवाम का कहना है कि जुल्म हमारे साथ हुआ है और हमारे साथ ही मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर खूब सियासत चल रही है। ख्याल रहे कि तेलंगाना के मोइनाबाद इस्मत दरी वाक़ये को लेकर भी रियासत भर में हंगामा मचा हुआ है। मोइनाबाद मामले को लेकर तेलंगाना की पुलिस और इंतज़ामिया के रोल पर भी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में हुक्मरान जमात की खामोशी पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।
अपोजिशन जमातों ने रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली और एमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस मामले में खामोशी पर और मकतूला के घर जाकर पुरसा न देने पर अपनी तनकीदों का निशाना बनाया है। इसी के चलते वजीर दाखिला महमूद अली और एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि अपनी खामोशी को तोड़ते हुए अवाम के बीच आकर अवाम के टूटे दिलों को एतमाद में लेना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। ये वाक़या और बड़े अफसोस की बात है कि उस सियासी जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 MLAs का फार्म हाउस है। यानी जो वाक़या पेश आया उसके अतराफ में थोड़ी दूर पे मुमताज़ अहमद खां का फार्म है, उनके भाई मुख्तार अहमद खां का फार्म है, आपके मौज़म खान का फार्म हाउस है और आपके बलाला MLA साहब का फार्म हाउस है। मोइनाबाद में 4 MIM के MLAs अपने फार्म हाउस पे मौजूद थे, लेकिन बाहर निकल के एक अपने कौम की बच्ची को दरिंदा मुंह काला करके मार दिया, लेकिन किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। और वो महमूद अली कहाँ है बताइए? चीफ मिनिस्टर के धोबी कहाँ है तुम? कपड़े धोते हर मसले पे आके KCR के, TRS के, KTR के, मस्जिद के मामलों में मुसलमानों को आके गुमराह करे। नहीं, एक हिस्सा गिरा, एक मलबा गिरा, मस्जिद थोड़ी शहीद हुई। कहाँ पर है वो झूठा होम मिनिस्टर बताइए आप? कल से अब तक कोई बयान नहीं। एक मुसलमान है ना मेरे भाई, आप जरी सर की आपकी ईमानी हरारत को जगाइए, आप बयान दीजिए, निकलिए बाहर। क्यों नहीं गए भाई महमूद अली साहब बच्ची के घर पे? क्यों नहीं गए आप उस्मानिया? तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।